फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अरुण भूमि को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आपने हमें आज इस अवसर को दिया मीडिया पे आने का और हमारे जो बात रखने का आपने मौका दिया। मैं सबसे पहले अरुण भूमि चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं लेकांग का निवासी हूँ। मेरा नाम दम्बेश्वर देवरी है। मैं 4 दिन पहले 13 मार्च को रतन सेठिया नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआई, खुद को आरटीआई एक्टिविस्ट कह के कुछ चीज़ क्लेम किया था। कुछ झूठे मूठे चीज़ मीडिया में फैलाया गया था। झूठे मूठे चीज़ को मीडिया में आरटीआई का जवाब, आरटीआई का रिपोर्ट है बोल के पब्लिक को गुमराह किया गया है। मैं उस रतन सेठिया के आरटीआई को मैं कंडेम करने आया हूं और उसका काउंटर देने के लिए आज यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं शुरू करते हुए, उसने एमएलए लेटका पर आरटीआई मारा बोला। एमएलए लेटका पर उसने ये एलिगेशन लगाया है कि 2019 से टिल 2023 तक उसने आरटीआई में ये तथ्य मिला है कि बहुत सारा काम नहीं हुआ, पेपर वर्क हुआ है। ये चीज़ को मैं हालांकि कंडेम करता हूँ। वो पब्लिक को गुमराह कर रहा है, हालांकि झूठ बोल रहा है। उसने बोला मेडिटेशन सेंटर काकोनी, मेडिटेशन सेंटर सेका पठार, मेडिटेशन सेंटर डिराक मेरी, मेडिटेशन सेंटर डुमसी, मेडिटेशन सेंटर ओल्डमंग, ऐसे बहुत मेडिटेशन सेंटर है जिसमें 101% वर्क हुआ है और जिसका कंपटीशन रिपोर्ट दे के और इंडिविजुअल चेक मिला है, जिसको डीपीओ के द्वारा से दिया गया जाता है और एमएलए लेट डीपीओ के द्वारा चेक इशू किया जाता है और इसमें 100% काम हुआ है। एक भी मेडिटेशन सेंटर ऐसा नहीं है कि जिसमें काम नहीं हुआ है। कि उसने पब्लिक को झूठ मूठ का बोला है और झूठ मूठ का गुमराह करने के लिए किया है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, एमएलए लेट में उसने और भी एक चीज़ कहा था कि 2000 में एमएलए लेट का 2019 से लेकर 2023 तक आपको मैं बताना चाहूँगा, बेम्बो स्पेयर, आपका मेडिटेशन सेंटर, रिपेयरिंग, कम्युनिटी हॉल, आर्ट फीलिंग, ऐसे करके आपका टोटल 385 बेनिफिशियरीज मिला है आज तक, जिसको इंडिविजुअली चेक मिला है डीपीओ की तरफ से। और इसमें कहाँ से आता है कि एमएलए लेट का मिसयूज हुआ है बोल के? इसमें 101% एमएलए लेट का पैसा यूज हुआ है और इसको डीपीओ से चेक दिया जाता है, इंडिविजुअली चेक दिया है और जरूरत पड़ने पे 385 बेनिफिशरीज को मैं खड़ा कर सकता हूं, जिसने चेक मिला है, जिसने बेनिफिस का नाम में और जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और वो वीडियो को कंडेम करता है। वीडियो इसमें खुद जाके उसमें फोटो लेता है और अपलोड करके डीपीओ को भेजता है, उसके बाद डीपीओ चेक देता है। और उसका ये मेडिटेशन सेंटर कुछ वर्क को लेके मैं कंडेम करता हूँ। ये 100% वर्क हुआ है और मैं अरुण भूमि चैनल को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइए, फील्ड रिपोर्ट लीजिए और कहाँ कहाँ वर्क हुआ है मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, उसने और एक चीज़ कहा था सीजीआई सीट और पंप शेड में। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारे पास लीज है। हमने गांव गया, उसने हमारा कुछ देरी हो गया काउंटर देने के लिए, क्योंकि हमने जिस दिन उन्होंने प्रेस लिस्ट दिया था जी मतलब इतना लेकांग में डेवलप नहीं हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो हमने गांव गया, लेकांग का हर एक गांव में गया, हर एक पंचायत में गया, हमने जायजा लिया। उसमें कहा गया हम लोग ने ये लिस्ट मिला, तो ये लिस्ट में ये मिला कि ये सीजीआई सीट का लिस्ट है। मैं आपको सब पढ़ देने के लिए समय नहीं हमारे पास, मैं बाय नाम, इसमें सिप्पानी गांव, कोपटनी, एरालोनी, रोंगालीबिल, महादीपुर वन, महालोनी, ऐसे जितने गांव हैं, हर गांव में टीना का और वाटर पंप का बेनिफिशियरी मिला है, जिसको एमएलए लेट कर दिया गया है। एक भी आदमी को इसमें जितना बेनिफिशियरीज है सबको मैं लाके खड़ा कर सकता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ और मैं उसके बाद को कंडेम करता हूँ। और एक कहना चाहता हूँ, सो कुल उसको रतन सेठिया खुद को बोलता है आरटीआई एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज। इज नॉट आरटीआई एक्टिविटीज, वो सोशल एक्टिविटीज नहीं है, एक्टिविस्ट नहीं है। उसने आरटीआई को एक बिजनेस बना लिया है। हर साल हम अब उसको 2016 से देखिए, इलेक्शन का हर एक साल पहले वो निकालता है, इश्यूज निकालता है और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है और इलेक्शन में जोरदार घूम के कोई एक पार्टी को सपोर्ट करता है। अब मैं झूठ बोलता हूँ कि ग्यावर का आप लेकांग सर्कल का इलेक्शन कैंपेन देखिए, उसको मेन रोल में दिखाई मिलेगा आप, और बीजेपी का अगेंस्ट में कैंपेनिंग किया आपको दिखाई मिलेगा। और इस बार भी वो 4 साल पहले, अभी इलेक्शन के 1 साल है, वो फिर से आया है, फिर से वो इलेक्शन, वो पॉलिटिकली आदमी है। अगर वो आरटीआई एक्टिविस्ट होता, अगर वो लेकांग का डेवलपमेंट के बारे में बोलना चाहता, लेकांग का पब्लिक का सेंटीमेंट को समझता, तो वो पब्लिक
मालूम नहीं है कि लेकांग में कितना डेवलप हो रहा है आज के ज़माने में। लेकांग डेवलपमेंट में किसी के पीछे नहीं है, हर कदम से कदम मिला रहे डेवलपमेंट में। मैं अरुण भूमि टीम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आइए लेकांग में डेवलपमेंट देखिए। हर स्कूल, जो स्कूल पक्का नहीं है उसको पक्का बन रहा है, जो स्कूल में डेस्क बेंच नहीं है डेस्क बेंच दे रहा है, जहाँ में जिस कम्युनिटी में मेडिटेशन सेंटर नहीं मेडिटेशन सेंटर दे रहा है, जिस कम्युनिटी में कम्युनिटी हॉल नहीं है उसको कम्युनिटी हॉल दे रहा है। उसने और भी एक वर्ड कहा था कि एक साल में 4-5 बार एम्बैंकमेंट का काम दिखाया है, बेम्बो स्पेयर का काम है। लेकांग तो फुल फ्लेजेडली फ्लड इफेक्टेड एरिया है। एक साल में 4-5 हज़ार रुपया, जरूरत होने पे 20 बार भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लड इफेक्टेड एरिया है। पूरा अरुणाचल जानता है लेकांग एक फ्लड इफेक्टेड एरिया है। और मैं ये भी आगे बढ़ने से पहले जो रतन एरिया का कहना था कि वीडियो ने जो है आरटीआई जब उन्होंने किया तो बेनिफिशियरी का लिस्ट उनको नहीं दिया, इस बारे में आपको कुछ पता है? मैंने उसके बात को देख के मैं वीडियो ऑफिस गया, एसी से मैं वीडियो से बात किया, आप लोगों को रतन सेठिया ने लिस्ट मांगा था, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? उसने कहा वीडियो का जो जेई होता है, जो लिस्ट रखते हैं, जेई ने बोला मैं 3-4 बार बुलाया रतन सेठिया को, आओ आप लिस्ट लेके जाओ, एक बार भी नहीं है। और आरटीआई देने एक भी ऑफिस में रतन सेठिया खुद नहीं गया, उसने आदमी भेजा हमेशा, और वो ओपनली निकलता ही नहीं। और ऑलरेडी ये सब केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका डीसी कोर्ट में है, डीसी कोर्ट में इसका सुनवाई हो रहा है। कल परसों पीएचडी का सुनवाई हुआ है। जब डीसी कोर्ट में है, सुनवाई होगा, उसको सरकार का ऊपर भरोसा रखिए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है डिसीजन लेगा। आप इलिगेशन लगाना ये गलत बात है, मैं आपका हर बात को कंडेम करता। और डेवलपमेंट कैसे नहीं ये बोल सकते आप? आज जुम्मू मेटे देवरी के एमएलए का सीट में भरपूर डेवलप हो रहा है, उसका एक एक हिसाब है उसका एमएलए लेट का। और एक बात बोलना चाहता है, उसका जो और एक साथी उसके साथ बैठा था, सो खुद को आरटीआई भी, उसने ये पेपर रिलीज करने से पहले, ये आरटीआई एक्टिविस्ट का पेपर रिलीज करने से पहले हमारे एक साथी को फोन किया, जो हमें कुछ मैनेजमेंट कर दीजिए, हमारा पास रिकॉर्डिंग भी है, अगर जरूरत पड़ने पे वो रिकॉर्डिंग में अरुण भूमि को भी दूंगा। उसने है रिकॉर्डिंग, हाँ प्ले कर दीजिए, और रिकॉर्डिंग भी है। उसके साथी ने बोला था सोकल कुछ दुहोटिया, क्या दुहोटिया था, अभिजीत दुहोटिया ने बोला था मेरा पास पूरा आरटीआई डॉक्यूमेंट है, पैसा दो नहीं तो मैं प्रेस में दे दूंगा, पब्लिक में दे दूंगा, मैनेजमेंट करो, पैसा दो मैनेजमेंट कर दो बोल के कुछ मैं सुनाना चाहूंगा। मेरा दोस्त प्ले कर। फोन कर लो, फोन बोले कि मेरा में क्या ना हुआ, मैं दे दिलो। ओ नो तो बोले फोन कर लगे এসবাৰ মই কলো वाह হয় না, মই কথা গম নাপাওঁ। हाँ, और मैं वो खुद को बोलता है सोशल एक्टिविटीज, वो खुद को वो सोशल एक्टिविटीज, वो पॉलिटिकल मोटिवेट आदमी है, हर साल इलेक्शन में एक्टिव रोल लेता है, हर साल उसका कैंडिडेट होता है, एक पार्टी को सपोर्ट करता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं नहीं बोलता किसी पार्टी को मत करो सपोर्ट करो, आप किसी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो सोशल कोस में आता है पब्लिक में, अब कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं होना पड़ता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को अब सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब आरटीआई एक्टिविटीज आरटीआई कीजिए, सबका राइट है, डेवलपमेंट में बात। आप आरटीआई करने के बाद फिर बोलता है कि हम प्रेस रिलीज नहीं करेंगे, हमको मैनेजमेंट करो। डिपार्टमेंट हाउ कैन वो मैनेज करेगा जब भी 101% काम किया, आपको कैसे मैनेजमेंट करेगा? मैनेजमेंट नहीं करेगा ना। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उसने वीडियो को अगेंस्ट में बोला दुनिया भर, उसने वीडियो को कभी बोला है? वीडियो जो चार्ज ले हमारा ईएसी को बोला, ईएसी तो कोरोना में इतना फाइट किया, पब्लिक को इतना सेवा दिया, उसके बारे में कभी तारीफ किया नहीं किया। एक चीज जो यहाँ पर क्लियर होना जरूरी है, आप अभी बोल रहे थे कि वो शायद तिनसुकिया में सेटल्ड है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, हमें उसके, वो सिपनी गांव का है, लेकांग का है, उसका भाई भैया फैमिली सब है वो, लेकिन वो अपना सेटलमेंट तिनसुकिया में घर बार है उसका। तो वो कभी कभी लेकांग में आता है, हमेशा डेवलपमेंट में वो डेवलपमेंट का पार्ट देखा ही नहीं, लेकांग पूरा अच्छे से घुरा ही नहीं, खाली इश्यूज में आता है। इश्यूज में क्यों? इलेक्शन का हर एक साल पहले निकलता है वो, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में एक साल पहले निकलता है, उसका बाद कोई, अगर वो सोशल एक्टिविटीज होता, अगर वो सोशली कॉज में फाइट करता, तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, कोई एमएलए मिनिस्टर को वो समाज के लिए लेके चलना है उसको। आप मैं झूठ बोल रही, यूट्यूब में सर्च कीजिए, देखिए गया साल का 2019 का इलेक्शन का आपको यूट्यूब में कैंपेन का मिलेगा, उसका भाषण देते हुए मिलेगा, कोई कैंडिडेट के लिए सपोर्ट करता है। तो हाउ कैन आप बोलेगा वो सोशल एक्टिविटीज है? सोशल एक्टिविटीज और ये आरटी एक्टिविटीज मैं कंडेम करता हूँ। वो खुद वो उसके बारे में हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, मैं पर्सनली बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी
अगर वो ऐसे ही अगर अपना मोटिव को अपना खुद का बेनिफिट को फायदा करने के लिए मीडिया में आता रहा तो उसका पर्सनली भी हम लोग उसका पर्सनली और भी बातें हम लोग बोल सकता है, लेकिन हम लोग पर्सनली जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने एक एमएलए को बदनाम किया है बिना सोचे समझे। आप आरटीए मारा हम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन का पब्लिक तो जानता है क्या क्या सच है, लेकिन मैं उस पब्लिक के लिए आया हूँ जो फेसबुक में देखता है, आपका अरुण भूमि चैनल में देखता है। उस पब्लिक तो अनजान पब्लिक है, वो सोचेगा सही में लेकांग में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सही में घोटाला हो रहा है। उस पब्लिक को मैं बताने आया हूँ कि लेकांग में डेवलपमेंट हो रहा है और लेकांग में ये जितना आरटीए मार्केट निकला है वो सब काम चल रहा है। कोई भी आके देख सकता है, फोटो मार्केट लेके देख सकता है, सब काम हुआ है। जैसे कि आज तक लेकांग कंस्टिट्यूंसी बनने के बाद आज तक 3 एमएलए हुआ है। पहले ओमेंग मोएंग देवरी, उसके बाद चोना मैन, उसके बाद जुमा मटी देवरी। ओमेंग देवरी का डेवलपमेंट करने में जो कमी रहेगी हमारे चोना साहब ने पूरा किया। चोना साहब 25 ईयर्स रहा, फुल्ली डेवलप किया, हर गांव में स्कूल लाया, हर गांव में पीएमजीवाई रोड लाया और डेवलपमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ा। जब चोना साहब जाने के बाद हमारे जुम्मू में देवरी आए, चोना साहब ने जो डेवलपमेंट काम छोड़ के चला गया था, क्योंकि सिविलाइजेशन आते जाता है, वो आज जुम्मू में देवरी पूरा कर रहे हैं। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, मैं सीनियर ठाक के बोलता हूँ और कोई भी आके लेकांग को विजिट कर सकता है। आप सहयोग दूंगा, मैं अरुण भूमि पेज को हमेशा वेलकम करता हूँ। आपको तहे दिल से लेकांग में आने का अनुरोध करता है। आप आइए, डेवलपमेंट दिखाइए लेकांग का, हम खुश होंगे। और मैं रतन सेठिया और उसके साथ जो आरटी एक्टिविस्ट खुद को बोलते हैं उसको आज इस प्रेस के द्वारा से कंडेम करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, अरुण भूमि के सभी व्यूअर्स को और अरुण भूमि चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूं जो ये मौका दिया। मैं जीवन रावा, मैं ग्राम पंचायत चेयरपर्सन हूं अपने पंचायत का पदमनी। और देखिए आज जो ये मंडे को 13 मार्च शायद जो ये वीडियो आया है आप लोगों के चैनल के द्वारा, रतन चेतिया और विजय जोतिया ने जो ये आप लोगों को दिया है इंटरव्यू, उसके बारे में थोड़ा आप लोग को बताना चाहूँगा कि देखिए पहली बात तो ये मैटर सब जुडिस है डीसी कोर्ट में, उन्होंने ही केस दिया है। लेकिन क्योंकि उनको कोर्ट में सरकार पे या फिर हमारे कानून व्यवस्था पे उनको कोई विश्वास नहीं है, तो उनको पहले ये पता ही चल गया है कि वो कोर्ट में हारने वाले हैं, तो उन्होंने शायद इसलिए मीडिया में ये बात उछाला है। हम नहीं चाहते थे हम कोर्ट का मैटर यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन क्योंकि सोसाइटी में हमारे अरुणाचल में या फिर जो भी हो आपके व्यूअर्स में एक गलत मैसेज जा रहा है, तभी हमें ये करना पड़ रहा है आज ये। इसलिए हम ये मीडिया ट्रायल तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उपाय नहीं हो कि हमें आना पड़ रहा है। उनके जैसे किसी को जवाब देना लेकांग की पब्लिक को ज़रूरी नहीं समझती है, लेकिन क्योंकि ये डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, हमारे आदरणीय डीसीएम सर से जुड़ा हुआ है, हमारे आदरणीय एमएलए मैडम जुम्मू में देवरी से मैडम से जुड़ा है ये बात, तो इसलिए बोलना पड़ रहा है। और देखिए उन्होंने कई सारी बातें मतलब अपने प्रेस ब्रीफिंग में की है, मैं कुछ मुद्दों पे उठाना चाहूँगा। उन्होंने हमें एक बोला था कि जेएनबी में वो एक अप्रोच रोड बना है जिसका पैसा खा दिया गया है, वो रास्ता बना नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो इस रास्ते की बात कर रहे हैं, जो रास्ता उन्होंने वीडियो में दिखाया है, वो एक्चुअली PMGSY महादेवपुर नंबर 4 का रास्ता है, जबकि जिस रास्ते के लिए पैसा आया था वो जेएनबी का अप्रोच रोड है। 2019 से पहले आप जेएनबी के किसी भी पेरेंट को आप जाके पूछिए कि वो रोड कैसा रास्ता था, कच्चा रास्ता था, कहीं कहीं पत्थर था, बहुत कीचड़ होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो डीसीएम सर के टाइम पे ही जब डीसीएम सर हमारे एमएलए थे तो उन्होंने ये पास किया था जो कि 2019 में आया है और ऑलरेडी वो रास्ता बन चुका है, फुल्ली वो कारपेटेड रोड है पक्का। मैं आपको वीडियो फोटो सब प्रोवाइड कर दूंगा, मैं लेके आया हूँ। उन्होंने ये तो बोल दिया कि वो रास्ता नहीं बना है, कि खराब रास्ता दिखाया, लेकिन असली जो रास्ता था वो दिखाया नहीं। ठीक उसी तरह उन्होंने बोलिया बाबा जो मंदिर है उसका रिटेंशन वाल दिखाया कि यहाँ पे 1.5 करोड़ का रास्ता आया और ये वाल आया था जो कि बनाया नहीं गया, छोटा बनाया, बहुत कुछ बातें। देखिए वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है नहीं, पहली बात। और 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ का अगर कोई टेंडर आता है तो ऐसा नहीं है कि वो 1.5 करोड़ ही आएगा, उसका बहुत कुछ डिडक्शन होता है, उसका बहुत कुछ डिपार्टमेंट का रूल्स है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद जाके जो काम होता है वो फिर आपको मैं वीडियो फोटोज भी दे दूंगा। वहाँ में कंक्रीट का बहुत बड़ा वाल बना हुआ है, उन्होंने एक छोटा सा पार्ट दिखाया और ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि काम हुआ ही नहीं है। 2-3 फेजेस में ये पैसा आया था। अब कभी भी आइए, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। उस चीज़ से उस सोसाइटी को, बोलिया बाबा जो एक बहुत ही जाना माना मंदिर है वहाँ पे, उसकी कमेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे
बोलिया बाबा मंदिर का सेफ गार्ड हुआ है, उससे प्रोटेक्शन हुआ है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से उन्होंने भी बस ये मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने एक चीज़ उस दिन बार-बार बोला, आपने भी पूछा था, पीएचईडी ने 56,000 का बिल थमाया है। उन्होंने ये तो बोला कि 56,000 का बिल थमाया, उन्होंने ये नहीं बोला है कि उन्होंने 2018 से लेके 2020 तक का हर प्रोजेक्ट का हर जो भी काम जो एग्जीक्यूट हुआ है उसका कलर फोटोग्राफ मांगा है। मैं एक्शन ऑफिस गया था, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक पर्सनली सेपरेट एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुझे हर काम का कलर फोटोग्राफ चाहिए। तो फिर अभी के हिसाब से अगर मैं लेकांग का बात करूं, 7,200 जगहों पे उन्होंने नल फिट किया है, उसका कलर फोटोग्राफ अगर दिया जाता है तो उसका ही तो दाम 1,40,000 होता है। उसके बाद उन्होंने हर चीज़ का डीपीआर मांगा है। अगर सारा डीपीआर अगर हम लोग जमा करते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर का बात है कि शायद एक टाटा मैजिक फुल कागज होगा, उसका पैसा कौन भरेगा? वो आरटीआई के नाम पे वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, एसेट रिटेनिंग नहीं कर सकते। उन्होंने केस दे दिया है, कल उनका हियरिंग भी था शायद, लेकिन उनका मतलब ये अलग ही है कि वो बात कुछ और का करते हैं और दिखाते कुछ और हैं। उन्होंने ये एक भी मैटर आपके सामने ये नहीं बोला, जबकि असलियत कुछ और ही है। उन्होंने ये क्या बोलते हैं आपका बोला डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जीरो डेवलपमेंट, उन्होंने बोला जीरो डेवलपमेंट। मैं अब बताना चाहूँगा, आदरणीय चौलामीन जी हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आदरणीय हमारे एमएलए मैडम झूमते देवरी जी के आशीर्वाद से सिर्फ मेरे गांव में आज की तारीख पे 2 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। इरिगेशन प्रोजेक्ट 2 चल रहे हैं, ये आपका मेडिटेशन सेंटर चल रहा है। ठीक उसी तरह हर गांव में आपको आज मैं बताना चाहूँगा कि हमें ये मौका भी मिला है, आज मैं बताना चाहूँगा क्या होता है डेवलपमेंट। वो तिनसुकिया के रहने वाले हैं रतन चुटिया जी, उनको पता नहीं है लेकांग में चल क्या रहा है। 25 से ज़्यादा मेडिटेशन सेंटर ऑलरेडी बन चुके हैं, मैं आपको फोटो प्रोवाइड कर दूंगा। बड़े बड़े 2 इंडोर स्टेडियम बन चुका है। एसी ऑफिस जो हम लोग का है फिलहाल, वो डबल स्टोरी एसी ऑफिस बन रहा है, क्वार्टर्स डबल स्टोरी बन गया है। जो स्कूल का जो बिल्डिंग था वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, क्लासरूम्स बन गए हैं। ठीक उसी तरह मतलब आपका इरिगेशन चैनल्स, रोड्स, फ्लड प्रोटेक्शन, डीसीएम सर के आशीर्वाद से वहाँ आपका ये शीट पाइलिंग का काम 2-3 जगह चल रहा है। अभी सिलाटू बोल के जगह में वहाँ में भी एम्बैंकमेंट बन रहा है। तो मतलब आप अगर नेगेटिव वाला अपना चश्मा उतार के देखेंगे, आपको लगेगा कि है डेवलपमेंट, हर जगह है। आप कहीं भी चले जाइए लेकांग में, आप अभी एसी ऑफिस या फिर महादेवपुर टाउनशिप में देखिए, ड्रेनेज सिस्टम, रोड जो ब्रॉड कर दिया गया है। आप सर्किट हाउस जाके देखिए, टाउनशिप का अब नज़ारा ही अलग हो गया है अभी हमारे मैडम के आशीर्वाद से, डीसीएम सर के आशीर्वाद से। उसके बाद वो बोलते हैं, देखिए मेन बात ये है, रतन चेतिया जी कुछ दिन आप 2017-18 का फेसबुक में, यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए, आपको उनका एक्टिविटीज़ पता चलेगा। उन्होंने बहुत उत्पात मचाया था उस समय, उन्होंने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट चलाए थे, केस अभी भी चल रहा है उनका, ये केस अभी भी चल रहा है उनका। उन्होंने गवर्नमेंट के डोजियर्स जला दिए थे एसीएस ऑफिस के सामने। उसके बाद इलेक्शन आया, उसके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो अरुणाचल असम बॉर्डर जो इशू हो रहा था, उसमें उन्होंने फिर से उत्पात मचाया था, लेकिन इस इशू को कोई लिया ही नहीं क्योंकि बॉर्डर इशू है ही नहीं। उसके बाद अभी ये नया इन्होंने ये शुरू किया है, जो कि वो बोल रहे हैं कि नहीं है, नहीं है। इन्होंने जो अभी मेरे दोस्त ने जो अभी मेडिटेशन सेंटर्स का जो नाम लिया है, वो तो सिर्फ बीडीओ ऑफिस का है। उसके बाद जो वर्क्स डिपार्टमेंट है, पब्लिक पीडब्ल्यूडी है, आरडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी है, इनका अलग से है। जैसे कि मैं आपको अगर डब्ल्यूआरडी का ही बोलूँ, सेंगापथार में बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर बन रहा है, ओल्ड साउथल सुक में, बुकाबिल में, सब में बड़ा बड़ा मेडिटेशन सेंटर। आप एक बार आइए, हम दिखाते हैं। वो नहीं आ सकते, मैं अरुण भूमि को बोलता हूँ आप आइए, हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि मैं जीपीसी हूँ, मैं बहुत जीपीसी को पहचानता हूँ, तो हमने उनसे पर्सनली अप्रोच किया कि आपके गाँव में किसको किसको मिला है। तो आपको बहुत ताजुब होगा, 2019 के बाद से सीजे शीट का ये तो कुछ ही पंचायत का है। ये जो अभी ये 20 पेजेस से ज़्यादा है, आप देख रहे हैं, ये कुछ ही गांव का है। और ऐसे कई सारे पेजेस और भी हैं इसमें, मतलब ना, और हम लोग को ला नहीं पाए क्योंकि जल्दी थी। और ये हैंडपम्प का ये लिस्ट है, आप खुद ही देखिए। तो मतलब बात ऐसा है, देखिए वो दिखाना कुछ और चाहते हैं और बोलते हैं कुछ और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइए, हम आपको दिखाएंगे, बेनिफिशियरी से पर्सनली मिलाएंगे आपको। और ये
ये सारा प्रोपेगेंडा है 2024 को लेके। और ये जैसे इन्होंने दिखाया है आपको, सुनाया है वो ऑडियो जो उन्होंने मैनेजमेंट करने के लिए बहुत कोशिश की थी। और देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सच में हमें लेकांग वासियों को, मुझे एज ए जीपीसी मुझे ये दुख हुआ क्योंकि कोरोना के टाइम, पैंडेमिक के टाइम में हमारे बीडीओ सर ने जो मदद की है लोगों को बचाने के लिए, जो उन्होंने मेडिकल टीम तो पीपीई किट आने के बाद अपना टूल्स लेके बहुत बाद में आए, जबकि ये हमारे बीडीओ सर सुबह 5 बजे से आधी रात तक दिरा गेट में खड़े रहते थे। वो हर फ्लड या फिर हर पैंडेमिक में, हर डिजास्टर में वो हमेशा सबसे आगे रह के उन्होंने हर किसी के लिए मदद किया है। वो कभी जाके उनसे पूछे, उनको कुछ चाहिए वो बोले डेवलपमेंट हमें भी दो, लेकिन उन्होंने बोल दिया डेवलपमेंट है ही नहीं। मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहूँगा, अभिजीत दोहतिया जो बगल में बैठे थे उनके, उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट नहीं है, जीरो डेवलपमेंट। आपको जान के ताज्जुब होगा, उसके गांव में 6 करोड़ का एक ब्रिज बन रहा है, 6 करोड़, और वो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं है। अरे आप अपने गांव में जाके आँख खोल के देखिए ना, आपके गांव में डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक उसी तरह हर गांव में, हर गली में डेवलपमेंट चल रहा है। मैं बस अरुण भूमि को ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, अच्छे लोगों का चुप रहना भी बुरे लोगों को बढ़ावा देना जैसा होता है। मैं सच्चाई से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आइए, जब भी आएँ हम आपका स्वागत करते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि ऑनरेबल डीसीएम सर और हमारी जुमेते देवरी जो ऑनरेबल एमएलए हैं, उन्होंने लेकांग के लिए क्या क्या किया है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये लोग कितना झूठ, कितना ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कितना ये मैटर्स को भटका रहे हैं और लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसलीड कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और मीडिया का ऐसा मतलब मिसयूज़ होते हुए मैं देखना नहीं चाहता था, इसलिए आज के आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने बोला है वो सारा झूठ है। लेकांग में आइए, सच्चाई आपको पता चलेगी। थैंक यू।